हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शाहदनान हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। इस वीडियो में ख़ास तौर से हम बात करेंगे कि क्या वेट लॉस करने में एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर डाइट। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। देखिए, जो वेट लॉस का जब भी आप वेट लॉस की सोचें तो सबसे पहले जो इसमें बेसिक और बुनियादी बात है वो ये है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है कि सीधा सीधा मतलब ये है कि जितनी कैलोरीज हम खाते हैं अगर उससे ज़्यादा हम बर्न करते हैं तो हमारा वेट लॉस होगा, और जितनी हम बर्न करते हैं अगर उससे ज़्यादा कैलोरीज हम खा लेते हैं तो वेट गेन होगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, अगर आप सुबह से शाम तक 1000 कैलोरीज खाते हैं और सिर्फ 800 कैलोरीज बर्न करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि 200 कैलोरीज आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा हैं। तो इस कंडीशन में वेट आपका गेन होना शुरू हो जाएगा, आप मोटे होने शुरू हो जाएंगे, आपके बॉडी में फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा, चर्बी बढ़नी शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इनटेक सिर्फ 800 कैलोरीज का करते हैं और बर्न 1000 कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा जो आपने नहीं खाई थी बॉडी ने वो बर्न कर दी। तो इसमें क्या है, आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा, जो रिजर्व फैट है उसे लीवर ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी की एनर्जी को पूरा करने लगेगा। इस केस में आपका वेट घट जाएगा। अब ये बात हमने जान ली कि कैलोरीज का जो इनटेक है वो कैलोरीज की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी में उससे कम होना चाहिए, लेकिन ये अब क्या इसमें फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज ज़्यादा कारगर और इम्पॉर्टेंट है या फिर हमारी डाइट। दोस्तों, दंगल फिल्म में आमिर खान ने बहुत मोटे होके भी कुछ शूटिंग कराई और फिर कुछ फिट होके भी कराई, और फिर उसकी बहुत वीडियोस वायरल हुई आमिर खान की जिसमें वो एक्सरसाइज कर रहा था और उसने अपना वेट घटाया। पहले वो मोटा हुआ, खाया पिया खूब मोटा हुआ और उसकी वो वाली जो शूटिंग थी वो की गई, और बाद में फिर उसने एक्सरसाइज करके जो पतले वाले की थी, फिट बॉडी की थी, वो शूटिंग बाद में कराई। जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो आमिर खान ने ये कहा कि मैंने जो फिट वाली शूटिंग थी वो बाद में इसलिए कराई कि अगर मैं वो पहले करा लेता तो मेरे पास पतला होने की कोई वजह ही ना होती। और फिर जो उसने बहुत ज़्यादा 6 महीने तक इंटेंस डाइट और वर्कआउट किया, उसके बारे में आमिर खान ने एक बहुत ही अच्छी और बेहतर बात बताई थी। अगर आप चाहें तो उसका इंटरव्यू सुन भी लें, यूट्यूब पर मौजूद है। उसने कहा कि सिर्फ एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता जब तक आप अपनी डाइट को मेंटेन नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छी बात बताई हर उस आदमी के लिए जो अपना वजन घटाना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से कुछ भी नहीं होगा, कितनी भी एक्सरसाइज करते रहें जब तक आप कैलोरीज का इंटेक कम नहीं करेंगे। मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि बॉडी का एनर्जी बर्न करने का क्या क्राइटेरिया है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि जितनी भी बॉडी हमारी कैलोरीज को बर्न करती है उसमें से तकरीबन 70% जो हम सांस लेते हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, इन सबको एनर्जी चाहिए। कैलोरीज बॉडी में बर्न हो रहे हैं, ग्लूकोज इसमें लग रहा, हमारा दिमाग काम कर रहा, हम देख रहे हैं। ये ज़रूरी है, चाहे आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करें या ना भी करें, ये होता ही रहेगा। ठीक है, ये वाले काम होते रहेंगे। तो 70% जो टोटल आप कर सकते हैं बॉडी के द्वारा एनर्जी बर्न, उसमें से 70% ऐसा है कि अगर आप पूरे दिन बिस्तर पे लेटे रहे तब भी ये होना ही होना है। आपका दिल भी धड़केगा, लंग्स भी काम करेंगे, रेस्पिरेशन भी है, सब कुछ। तो 70% ऑफ द टोटल बर्निंग ऑफ कैलोरीज इन द बॉडी ये होनी ही होनी है। 70% ये हुआ, और 10% जो आप खाना खाते हैं, जो थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड है, जो आप खाना खाते हैं तो बॉडी को उस खाने को हजम करने के लिए, पचाने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए होती है, तो 10% उसमें खर्च होता है। ठीक है ना। तो 70 + 10 80% ये हो गया। अब जो आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जो आप रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सिर्फ 20% में आता है। अब इस 20% को कितना ही बढ़ा लीजिए और कितना ही घटा लीजिए, 80% तो ये फिक्स है ही है। अब 20 में से अगर आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, लिमिट जितनी आप किया उतनी करेंगे तो बस 20% हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं वो इफेक्ट देगा बॉडी को। कहने का मेरा मतलब यह है कि जितनी भी टोटल एनर्जी कैलोरीज आप बर्न करते हैं, अगर आपने 100 कैलोरी बर्न की तो उसमें से 80 तो करनी ही करनी थी, वो तो होनी ही होनी थी, वो फिक्स है। जो बॉडी का आपका मेटाबॉलिज्म है और जो खाना पचाना है वो 80% होनी ही होनी थी। जो आपके कंट्रोल में है, जो आप बढ़ा या घटा सकते हैं, वो सिर्फ 20% है। समझ रहे हैं ना। और कैलोरी का जो इंटेक है वो 100% आपके हाथ में है।
अगर आप चाहें तो आप कम से कम कैलोरी खा सकते हैं और 80% तो वो बर्न होना ही होना है भाई। जो हमारे फेफड़ों को एनर्जी की जरूरत है वो तो है ही है, जो हमारे दिल को धड़कने के लिए वो तो है ही है, जो रेस्पिरेशन में एनर्जी खर्च हो रही है वो तो हो ही हो रही, फिर उसके बाद जो भी आप खाएंगे उसको पचाने के लिए जो एनर्जी खर्च हो रही है वो तो हो ही हो रही। तो अगर आपने अपनी कैलोरीज का इंटेक कम कर दिया तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है वेट लॉस में। और एक बात ये कि अगर आपने वो कम ही ना किया, वो आप खाते रहे और आप दो टाइम भी अगर रनिंग करने लगे और दो टाइम भी जॉगिंग वॉकिंग करने लगे, तो वेट इसलिए नहीं घटने का क्योंकि वो तमाम जो फिजिकल एक्टिविटीज आप कर रहे हैं तो टोटल बर्निंग ऑफ कैलोरीज में उसका हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 20% है, उससे ऊपर आप बढ़ ही नहीं सकते। तो इसलिए तमाम ऐसे लोग जो कि इस चक्कर में लगे हुए हैं कि उनका वेट घट जाए, उनको ये बात चाहिए कि सबसे पहले वो अपनी डाइट कंट्रोल करें, साथ में फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ाएं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के अगर आपको अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है तो आप वहां भी थकेंगे और वेट भी नहीं घटने का। तो उम्मीद है मेरी वीडियो ये आपको समझ में आई होगी और बहुत सारी बातें आपको इसके जरिए से पता लगी होंगी। और डाइट कैसी लेनी चाहिए वेट घटाने के लिए, इसमें फिलहाल मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि लो कार्ब डाइट आपको लेनी चाहिए जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम हों। और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसके अंदर होते हैं? चीनी के, रोटी के और चावल के। अगर ये तीन चीजें आप बंद कर दें तो आपका वजन बहुत जल्दी घटने लगेगा, बहुत जल्दी आप वेट लॉस कर देंगे। लेकिन इंडिया के अंदर मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, मैंने खुद अपना 18 किलो वजन अब तक घटा लिया, और मैं जब लोगों को कहता हूं कि आप अपनी रोटी और चावल बंद कर दीजिए तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि भाई ये बंद करके हम खाएंगे क्या? उन लोगों को नहीं पता कि आप जो है सलाद खाइए, आप दाल खाइए, आप दाल की मूंगची बना के खाइए, बॉयल चिकन खाइए, फ्रूट्स खाइए, तमाम चने खाइए। ये तमाम चीजें हैं जिससे आप अपना पेट भर सकते हैं और ये बंद कर दें तो आपका वजन बहुत जल्दी घटेगा। और बंद करने का मतलब ये भी नहीं है कि 100% ही बंद कर दें, कब दिन में एक आधी रोटी ले ली तो कोई मसला भी नहीं है। तो खैर इस पर मैं तो दोबारा से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि डाइट क्या होनी चाहिए। शॉर्ट में बस इतना बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दीजिए, और कार्बोहाइड्रेट्स में तीन चीज़ें सबसे अहम है, चीनी, रोटी और चावल। चीनी तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, रोटी चावल जहां तक पॉसिबल हो सके वहां तक इन्हें बंद करिए। फिजिकल एक्टिविटी मैं ये नहीं कहता कि मत करिए, फिजिकल एक्टिविटी का रोल डाइट के कंपैरिजन में कम है, लेकिन अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ा देंगे तो जाहिर है 20% में भी बहुत कुछ हो जाएगा। कैलोरीज का इंटेक कम हो जाएगा और आउटपुट, कैलोरीज की जो आउटपुट है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका वेट नेचुरली घट जाएगा और आप बहुत स्मार्ट फील करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ बातें समझी होंगी, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मैं आपको हेल्थ रिलेटेड टिप्स नेचुरल तरीक़ों से बताता रहूँगा। इसे शेयर करिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और फिट रहिए, हेल्दी रहिए, अपने आप को ओबीज या फैटी मत होने दीजिए। थैंक यू दोस्तों।